हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में एक बार फिर से प्रभु के उपस्थिति में आप सभी प्रिय भाई बहनों का हम वेलकम करते हैं। आज के इस डेली डिवोशन में आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने इस घड़ी तक हमें पहुंचाया कि हम एक बार फिर से आज की इस रात्रि में प्रभु का नाम ले सके। प्रेज द लॉर्ड। और हम उसकी आराधना कर सके, उसके वचन को हम सुनने पाए, उसकी आवाज को हम सुनने पाए। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सर्वप्रथम परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से खुदावंद आपके चरणों में आए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते खुदावंद आपकी तमाम आशीषों के लिए, आपके वरदानों के लिए जो पिता परमेश्वर आपने हमें दिए। खुदावंद धन्यवाद करते पिता परमेश्वर की प्रभु जी आपने दिन भर हमें संभाला, अपनी सुरक्षा में रखा, अपनी निगहबानी में प्रभु जी आपने हमें रखा है। हम आपका धन्यवाद देते पिता। प्रभु जी आपने हमें हर प्रकार से सुरक्षित रखा। हम खुदावंद आपका धन्यवाद देते पिता। प्रार्थना विनती करते खुदा, जबकि आज के इस डेली डिवोशन में खुदावंद यीशु राजा हम सारे प्रिय भाई बहनों के साथ मिलकर आपकी आराधना व आपकी स्तुति व महिमा करते खुदावंद। आप हमारे साथ होना खुदावंद, आपकी उपस्थिति में होकर खुदावंद यीशु राजा हम रहने पाए, आपकी आवाज को हम सुनने पाए, अपने मन को पिता परमेश्वर पूरी रीति से हम उसे खाली कर सके, ताकि आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हम अपने आप को भर सके। खुदावंद विशेषता से खुदावंद आपके दास को आपके हाथों में सौंपते खुदावंद। खुदावंद होने दीजिए पिता परमेश्वर आपकी वाणी, जबकि आपके दास के मुख से हम सुनते पिता परमेश्वर खुदावंद, हम आपकी वाणी पर अपना ध्यान लगा सके। आज ये सीख सके कि प्रभु जी आज आप हमसे क्या बात करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, ताकि खुदावंद अपने जीवन को प्रभु जी आपके योग्य बना सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर के इस स्तुति में जब इस गीत को हम गाते हैं, इस गीत के माध्यम से हम ये सीखेंगे कि हमें अपने जीवन में किसी प्रकार भी कोई भी कठिनाइयां आए, कोई भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन हमें इस बात को याद रखना है कि प्रभु यीशु मसीह का ये वायदा है, ये संसार के अंत तक वो हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे कि आमोस की पुस्तक उसके 5 अध्याय के 6 पद में भी लिखा है, यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएं। और हम विश्वास करते हैं कि आप सब भी हमारे साथ गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। जो वायदा प्रभु यीशु मसीह ने किया है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, उसके वायदे पक्के हैं। प्रेज द लॉर्ड। जमीन और आसमान टल जाएंगे पर उसकी बातें न टलेंगी। हालेलुया। Yeah.
स्वागत करता हूँ बहन रेणुका शैलेश जी का और भाई विजय एडविन एलिस भाई का और सुषमा मसीह सिस्टर का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बड़ी है जिंदगी मुसीबत भरे रास्ते हैं, दुख से भरी है जिंदगी मुसीबत भरे रास्ते हैं, दुख दूर हो जाएंगे अगर तू यीशु के साथ है, राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर, गर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर, यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस पर तू विश्वास कर, राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है, राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। Praise the Lord, hallelujah. Thank you, Lord. प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का मैं इस समय तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदा ने एक बार फिर से मुझे और मेरे परिवार को यह अवसर दिया कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। और मैं जबकि आज हमारे साथ बहन शकुन लाल भी हमारे बीच में हमारे परिवार के साथ हैं और वो भी इस टेली डिवोशन में आ सकी है, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। क्योंकि जितने भी हम भाई बहन हैं, जितने भी हम प्रिय भाई बहन हैं, जितने भी हम प्रिय लोग हैं, हमको ऐसे ही नहीं जोड़ा गया, हमको परमेश्वर ने अपनी योजना के मुताबिक जोड़ा है। बहुत से लोग चाहते हैं, हमारे बहुत से पारिवारिक लोग भी हैं, प्रेज द लॉर्ड रोई, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। बहुत से लोग हैं चाहते हैं कि वो जुड़े, पर वो नहीं जुड़ पाते क्योंकि वो परमेश्वर की योजना में होकर उस बात को नहीं रखते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए मेरे साथ आप वचन निकालेंगे और वचन है आज का 2 कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और 3 पद। प्रेज द लॉर्ड। 2 कुरिन्थियों 11वां अध्याय और 3 पद। लिखा क्या है उसके अंदर, पहले ये जड़े पौलुस कहते हैं, परंतु मैं डरता हूं जैसे सांप ने चतुराई से हव्वा को बहकाया। प्रेज द लॉर्ड। जैसे मैं डरता हूं
जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होने चाहिए करें भ्रष्ट ना किए जाए। हालेलुया। मैं और आप जानते हैं मेरे प्रियो, मैं और आप जानते हैं कि अगर आज उस दुष्ट ने, उस शैतान ने गलत बातें बोलकर, झूठ बोलकर उस समय हवा को और ना बहकाया होता, आदम को ना बहकाया होता, तो क्या होता मेरे प्रियो? आज हम प्रभु के साथ संगति करते होते। लेकिन क्या हुआ कि जब हवा माता ने अनाज्ञाकारिता करी, प्रेज द लॉर्ड पास्टर नीलमा वेली, जय मसीह की बहन आपको बहुत आशीष दे प्रभु। और क्या हुआ कि अनाज्ञाकारिता के कारण से हमारे और परमेश्वर के बीच में पाप आ गया। हालेलुया। क्या आ गया? पाप आ गया, और पाप के आने से दूरी बन गई। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है, परंतु मैं डरता हूं। भाई सुनील डेविड, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। भाई प्रभु बहुत आशीष दे, बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है आपसे, खुदावन आपको आशीष दे। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए भ्रष्ट न कर दिए जाए। क्योंकि उस समय में आदि माता हवा को उसने क्या कर दिया? पाप में डालकर भ्रष्ट कर दिया, क्योंकि वो प्रभु यीशु परमेश्वर के साथ संगति करते थे। और यहाँ पर पौलुस जी कहते हैं कि मैं डरता हूं कि सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया था, वैसे ही कोई तुम्हारे मन की सिधाई और पवित्रता जो मनुष्य में है, सिधाई भी पवित्रता भी है, लेकिन क्या हो, मसीह के साथ होनी चाहिए, वैसी हमारी नहीं है। क्यों? कारण ये है कि दुनिया की बातों को, संसार की अनेक बुराइयों को, संसार की गलत चीजों को, व्यभिचार को, बुरी बातों को, अनाज्ञाकारिताओं को, परिवार को तोड़ने में, टकराव करने में शैतान लोगों के बीच में डालता है। प्रेज द लॉर्ड। पहला तिमोथियस और उसका 2 अध्याय और 14 पद। हालेलुया। पहला तिमोथी 2 अध्याय और 14 पद क्या कहता है? वो कहता और आदम बहकाया ना गया। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, बिल्कुल सही बात खुदा ने अपने कलाम में लिखी है कि आदम बहकाया नहीं गया, आदम नहीं बहकाया गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिन हुई। क्योंकि उस स्त्री ने क्या करा? उस हवा ने क्या करा? उसकी बातों पर विश्वास कर लिया, उस झूठे के पास, क्योंकि वो तो झूठ है। और आगे वचन में हम देखेंगे वो झूठ का पिता है शैतान। उसने स्त्री को बहका दिया और कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, परमेश्वर के बराबर आ जाओगे, तुम्हें अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाएगा, तुम सब बातें जानने लगोगे। आज भी इंसान परमेश्वर के तुल्य होना चाहता है। वो चाहता है कि मैं खुदा के बराबर हो जाऊं। अभी मौत और जिंदगी पर उसका अख्तियार नहीं है मेरे प्रियो। वैज्ञानिकों ने बड़ी कोशिश करी, उन लोगों ने बड़ा कोशिश करी कि वो जिंदगी और मौत के ऊपर इख्तियार कर लें, पर वो इख्तियार नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का कंट्रोल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहीं परमेश्वर ने सोचा कहीं वो जीवन के वृक्ष को के फल को ना तोड़ ले, इसीलिए तुरंत उसे बाहर से निकाल दिया। आज भी चाहे कितनी वो ताकत लगा ले इंसान, लेकिन नहीं कर पाएगा खुदा की बराबरी। प्रेज द लॉर्ड। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य बड़ी सुंदर बात लिखी है 12वें अध्याय उसके 9वें पद में। और वो बड़ा अजगर
वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है। इब्लीस क्या था? इब्लीस लूसीफर था। उसको परमेश्वर ने क्या अथॉरिटी दी थी? आज मुझे और आपको भी अथॉरिटी दे रखी है परमेश्वर ने। और क्या करा? वही पुराना सांप इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप उसके भरमाने से बचे तो प्रभु आपको आशीष दे। वो लेकिन वचन कह रहा है पूरे संसार को भरमाने वाला है। ये मत कहिए, ये मत कहिए, ये मत सोचिए कि कोई एक व्यक्ति को पूरे संसार को भरमाता है वो, और पृथ्वी पर गिरा दिया गया। परमेश्वर ने कहा अच्छा तू मेरे तुल्य होना चाहता है, मेरे बराबर होना चाहता है। उसके अंदर घमंड आ गया था। उसके अंदर, आज मनुष्य के अंदर क्या है? मनुष्य के अंदर भी तो घमंड भरा हुआ है। मेरे पास आज बहुत पैसा है, आज मेरे पास बड़ा बलवंत शरीर है, आज मेरे पास बड़े बड़े व्यापार है मेरे पास। लेकिन मेरे प्रियो, जिस दिन प्रभु की ओर से आज्ञा हो गई तो बड़े बड़े बिजनेसमैन फेल हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि शैतान, जहां शैतान का कंट्रोलिंग पावर आनी शुरू हो गई वहीं आदमी बहक जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और क्या हुआ? पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत भी उसके साथ गिरा दिए गए। आज जो हम लोग देख रहे हैं ना संसार में, शैतान अकेला नहीं गिराया गया। समझने वाले समझ जाए मैं क्या कहना चाहता हूं। आज जो संसार में हम देख रहे हैं ना, उस शैतान के साथ उसके दूत भी गिराए गए। प्रेज द लॉर्ड। उसके दूत गिराए गए और हम जानते हैं कौन से दूत है। जो विश्वासी लोग हैं बहुत अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं कि कौन है वो। तुम अपने पिता शैतान से हो। यूहन्ना 8:4 कहता है, 8:44 कहता है कि तुम कौन हो? तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करते हो, पूरा करना चाहते हो। आज मैं और आप घमंड करते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। बड़ी बिल्डिंग्स में रहना चाहते हैं, दूसरों का अहित करना चाहते हैं, दूसरे से बुरा। क्योंकि ये सब गुण जो हैं ये उस दुष्ट के हैं, उस शैतान के हैं जो चाहता है। और हम अपने पिता, वो कहता है कि तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करते हो। कहते ना, अरे भाई हमारे पास संसार की बहुत सी चीजें हैं, हमारे पास पैसा है, दौलत है, बड़ी गाड़ियां हैं, ये है वो है, दुनिया भर की चीजों के बारे में। शैतान सारी चीजें बराबर से देता है, लेकिन शैतान और परमेश्वर की दी हुई चीजों में से अंतर है मेरे प्रियो। वो अंतर क्या है कि शैतान जब देता है तो उसके साथ दुख, तकलीफ, बीमारियां, परेशानियां, कठिनाइयां, रुकावटें देता है, अलगाव देता है, परिवार में टूटन देता है, परिवारों को तोड़ता है, रिश्तों को तोड़ देता है, वे विचार करने का मन करता है, बुरी बातें करने का मन करता है। ये है उसका। लेकिन जो चीज परमेश्वर देता है, जो चीज परमेश्वर देता है, गौर से सुनिएगा कान खोल करके, जो परमेश्वर देता है उसमें दुख मिला के नहीं देता। हालेलुया। दुख मिला के नहीं देता मेरे प्रियो। ध्यान कर लेना इस बात को, गांठ बांध लेना। पैसा किस तरीके से कमाओगे, जिस तरीके से कमाओगे पैसा, उसी तरीके से वो इस्तेमाल किया जाएगा। अगर ईमानदारी से कमाया जाएगा, बेईमानी से नहीं कमाया जाएगा, तो आपका पैसा बीमारी में, तकलीफों में, उलझनों में, खोने में, इन चीजों में नहीं लगेगा। बातें बड़ी सख्त है मेरे प्रियो, लेकिन अगर मैं और आप जो प्रचार करते हैं, सारे प्रचारकों से बोल रहा हूं, जो प्रचारक प्रचार करते हैं, अगर सच नहीं बोलते, सही बात सुनने वालों को नहीं सुनाते, तो मेरे प्रियो
मैं और आप गुनहगार हैं। जब न्याय के तख्त के सामने खड़े होंगे उस समय परमेश्वर कहेगा, मेरे बेटे तुझे ये बात मालूम थी, तूने लोगों को बताई? तुझे मेरी बेटी तो बहुत अच्छा प्रचार करती थी, तू जानती थी सारी चीजें, लेकिन तूने बताया ये बात। प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा है वो तो आरंभ से हत्यारा है। प्रेज द लॉर्ड। कब से? आरंभ से हत्यारा है। उसने हत्या किसकी कराई? हाबिल की हत्या कैन से करा दी। क्यों? उसने पाप डाला। पाप क्या डाला? जलन डाल दी उसने। अरे परमेश्वर ने मेरी तो ग्रहण नहीं करी बलिदान, और इसका बलिदान ग्रहण कर लिया। प्रेज द लॉर्ड। बस आरंभ से हत्यारा है वो। उसने आरंभ से ही गुनाह करवाने शुरू कर दिए। पहला गुनाह वही हुआ, और लिखा है वो सत्य पर स्थिर न रहा। जी हां, शैतान जो है आपको स्थिर नहीं रहने देगा। आपकी बातों में अलट पलट करेगा, हाँ को ना करा देगा, ना को ना करा देगा, ना को हाँ करा देगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है वचन में, तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जिन लोगों की बातें हाँ की हाँ और ना की ना होती हैं, मेरे प्रियो, वो कड़वे तो होते हैं, परंतु सफलता की ओर चलते, ईमानदारी की ओर चलते, परमेश्वर के दर्शन पे चलते, परमेश्वर की बातों पर चलते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो सच बताना और सच कहना मेरे और आपको जरूरी है। शैतान के अंदर तो सत्य नहीं है। देखिए, उसने आरंभ से ही झूठ बोल दिया। हवा माता के मन में डाल दिया कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर चाहता नहीं है कि तुम उसके बराबर हो जाओ। तुम मरोगे नहीं, तुम मरोगे नहीं, सब कुछ तुम्हें पता लग जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और वचन क्या कह रहा है? जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से बोलता है, क्योंकि जैसा मेरा स्वभाव होगा वही बातें, वही व्यवहार मैं करूंगा। मेरे प्रियो, अगर मेरे अंदर झूठ का व्यवहार होगा, क्योंकि शैतान तो झूठा है और शैतान ने हमेशा झूठ बोला और झूठ बोलकर के लोगों को बहकाता है आज भी कि संसार बहुत अच्छा है, संसार की चीजों में बड़ा आनंद है, संसार की बातों में बड़ा आनंद है, वे विचार में बड़ा आनंद है। कौन तुम्हें देख रहा है? ना तुम्हारी पत्नी देख रही, ना तुम्हारे बच्चे देख रहे, ना तुम्हारे माँ बाप देख रहे। बाहर होटलों में जाओ, वे विचार करो, तुम्हारी पत्नी नहीं देखती, परिवार नहीं देखता, शराब पियो, वो स्वभाव डालता है आपके अंदर। हालेलुया। माँ बाप से झूठ बोल दो। प्रेज द लॉर्ड। और कहता अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। प्रेज द लॉर्ड। कौन है वो? झूठा है और वो झूठ का पिता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कुलुसी की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 8 पद कहता है, चौकस रहो, सावधान रहो, चौकस रहो, सावधान रहो, कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे से के द्वारा तुम्हारा अहेर न कर ले। यानी शैतान अपने लोगों के द्वारा, लोग जो दुष्ट लोग हैं वो आपका शिकार ना कर दें, आपका अहेर ना कर दें। गलत बातों को बता के, धोखे की बातों को सुना के या और अन्य बातें करके वो तुम्हें अहेर ना कर ले, यानी तुम्हारा शिकार ना करा दे, वो तुम्हें कंट्रोल में ना कर ले। प्रेज द लॉर्ड। जो मनुष्य के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं। हालेलुया। जो बातें संसारिक बातें हैं, जो संसारिक चीजें हैं, उनमें वो उलझा देता है, वो मसीह के अनुसार नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो मसीह के अनुसार नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
कुलुस्सियों 2:4 क्या कहता है? अंतिम पद में जा रहे हैं हम। ये मैं इसलिए कहता हूं कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे। आज लोग संसार में बड़ी याद देख रहे हैं, एक खरीदेंगे, 2 खरीदेंगे तो आपको 1 फ्री मिलेगा। हालेलुया। आप ये लेंगे तो आपके साथ ये गिफ्ट मिलेगा। आपको धोखा दे के उलझाते हैं। मेरे प्रियो, लोग आज धोखा दे के उलझा रहे हैं और लोग उसमें उलझ रहे हैं, लोग बर्बाद हो रहे हैं। आज आप कार्ड से पैसा इस्तेमाल कीजिए, आज आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, आपको एक के साथ ये चीज मिलेगी। वो लोगों को फंसाता है, धोखा देता है। मेरे प्रियो, लेकिन मेरा और आपका ध्यान क्या होना चाहिए? मेरा और आपका ध्यान प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। किसी धोखे में नहीं आना, प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की ओर ताकते रहना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी उपस्थिति, तेरे प्यार के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी करुणा के लिए प्रभु जी, कि तूने हमें संभाल के रखा है, अपने अनुग्रह में रखा प्रभु जी, और यह अवसर दिया पिता परमेश्वर की तेरी महिमा कर सके, तेरी आराधना कर। हमें इस्तेमाल किया हम तीनों को प्रभु, तेरा धन्यवाद देते। जितने मेरे प्यारे भाई बहन जुड़े हैं सबको आशीषित कीजिए, सब पर दया कीजिए। जो ऑफलाइन देखते हैं उनको आशीषित कीजिए। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो लोग प्रभु आपकी सेवा में लगे सबके साथ हो। जो बीमार है, विशेषकर भाई विनीत सोलोमन के लिए, विनीत हेम्ब्रॉम के लिए, भाई अजय एलिस के लिए, और भी कोई जो अन्य भाई बहन बीमार हैं, ये बहन आबा डैनियल जी के लिए, जो बहन छिंदवाड़ा की है हमारी, प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं। सबको तू चंगाई अपना लहू से शुद्ध कर यीशु मसीह, अपनी दया कर। तेरे पवित्र नाम में होकर इस प्रार्थना को मांग लेते हैं यीशु मसीह के वसीले से। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। और कल रविवार है, शाम को 7 से 8 बहन शालिनी विल्सन जी जो कि बरेली से हैं, और रात को 8 से 9 सिस्टर प्रेरणा पॉल जो आगरा शहर से हैं, और रात को डेली डिवोशन में हम फिर मिलेंगे 10 बजे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। और कल रविवार है, जरूर प्रभुवार में प्रभु की हैकल में जाएं, जरूर जाएं। ये प्रभु की आज्ञा है कि मंडली के रूप में प्रार्थना करनी है। तो इस दिन की प्रभुता को समझिए और इस दिन को कभी अवॉइड मत करिए। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। जय मसीह की।